आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहने, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, संसार और आप। संसार में जड़ और चेतन दो वस्तु हैं। तो जड़ को जड़ जानना चाहिए और चेतन को चेतन जानना चाहिए। लेकिन हम चेतन को जड़ कर देते हैं, जड़ को चेतन कर देते हैं। ये हमारा धोखा हो जाता है। जड़ नहीं जानता है कि चेतन क्या है, और संबंध में जानकारी है। जड़ और चेतन के संबंध में जानकारी है, और जड़ चेतन का विच्छेद हो जाता है। जड़ को अलग कर दिया जाए, चेतन को अलग कर दिया जाए, वहां जानकारी खत्म हो जाती है, परखी। लेकिन स्वयं चेतन रह जाता है। पर चेतन स्वयं में स्थिर है, लेकिन पर की जानकारी नहीं। पर की जानकारी क्यों नहीं? जैसे बढ़ई होता है तो बढ़ई होता है, तो बढ़ई के पास औजार नहीं। बढ़ई के पास औजार हो तो आपको खाट बना दो, पीढ़ा बना दो, मेज बना दो, कुर्सी बना सकता है। इसी प्रकार से बढ़ई बस चेतन जीव है, लेकिन पर को जानने के लिए ये औजार की आवश्यकता होगी। ये औजार क्या है? ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। ये शरीर के अंदर ये सामग्री है। तो ये सामग्री सब हमारे पास होगी। शरीर संबंधित है, शरीर होगा तभी ये सामग्री सब होगी। तो शरीर में संबंध जीव शरीर का अध्यास मात्र है। जड़ चेतन के संबंध में अध्यास से ही जन्म और मृत्यु होती है, और इसी में सबको जानना होता है। लेकिन अविनाशी कभी मरता नहीं, चेतन कभी मरता नहीं, और जड़ भी हमेशा रहती है। तो इसलिए कोई जड़ को भी विनाश नहीं कर सकता है। इसलिए जड़ को भी सत्य कह देते लोग। लेकिन सत्य कह देना ठीक है, क्योंकि ये माटी पानी आगे बाजी हमेशा रहेगा। लेकिन जड़ में क्षमता नहीं सोचने की। धरती न जानती आप गुण, कंधी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती रह ठिकोंगी बोली। धरती अपने गुण को नहीं जानती है, क्योंकि जड़ है। इसी प्रकार से संसार में हम समझे कि वास्तव में ये माटी पानी आगे अपने को नहीं जानते हैं, और हम स्वयं को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से स्वयं पर को भी समझे, स्वयं को भी समझे। पर को हटाओगे तो स्वयं पर आओगे, और स्वयं को हटाओगे तो आप पर की आसक्ति बन जाओगे। तो इसी प्रकार से इसकी पर की आसक्ति को काट करके तब स्वयं पर आए। स्वयं तुम्हारा अपना आपा है, ये किसी ने बनाया नहीं। जड़ और चेतन किसी ने बनाए नहीं। ये संसार में अनादि है दो वस्तु। कौन सी? जड़ और चेतन। जड़ चेतन अनादि वस्तु है। एक होती आदि, एक कहते हैं अनादि। आदि कहते शुरू। जो चीज शुरू हुई है वो मिटेगी। इसी प्रकार से जो चीज बनी है वह बिगड़ेगी, जो आदमी मिला है वह बिछड़ेगा। तो इसी प्रकार से जहाँ जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी। लेकिन सोचते हैं कि जन्म हुआ तो मृत्यु न हो। ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 पैगंबरों में जो शास्त्रों में गणना की गई है, सबके शरीर मिटे। सबका शरीर था, आपका भी शरीर है, उनका भी शरीर विनाशी था, आपका भी शरीर विनाशी है। किसी का शरीर अमर नहीं रहा। तो हम शरीर को भी कहते हैं आला उदल अमर है, और ब्रह्मा विष्णु जी भी अमर बता देते लोग, राम को कृष्ण को। अरे शरीर उनका भी तो था, उनका भी शरीर विनाशी था, आपका भी शरीर विनाशी है। 5 तत्व का उनका भी शरीर था, 5 तत्व का आपका भी है। लेकिन उनकी महिमा गाई क्यों जाती है? वो विवेकमान विचारमान थे, और नीर का निवेदन करते थे, निर्णय करते थे, निर्णय को जानते थे, सत्य असत्य को भी जानते थे। इसलिए उनकी महिमा चली आ रही है। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में सत्य सत्य को भी जाने, निर्णय को भी जाने,
और संसार की जो वस्तुएं हैं उनको भी जाने ये हमारी छूटने वाली है, और हम कभी नहीं छूटेंगे, हम तो स्वयं रहेंगे। आपकी जो वस्तुएं हैं वो सब छूट जाएंगी, लेकिन आप अपने से कभी छूटने वाले नहीं। अपना आपा स्वयं तुम्हारे पास रहेगा, कोई आपका बंधन काटने वाला नहीं। आपको स्वयं को बंधन स्वयं ही काटना पड़ेगा। तो हम सोचें कि वास्तव में संसार में कोई भी प्राणी किसी का नहीं, मेरा मेरा कहते कहते संसार मर गया, लेकिन आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया। यही सबसे बड़ा भयंकर दुख होता है, झूठ को मान लेना, शरीर को मान लेना, और अपना शरीर मान लेना, और दूसरे पर शरीर औरों के मान लेना। यही सबसे भयंकर दुख है। ये कभी ना अपना शरीर होता है, तुम्हारे पास जाएगा, तुमने मान लिया है, माना हुआ जो चीज मानी जाती है वो छूटती है, और मानने वाला होता है वो स्वयं होता है। तो मानने वाले आप हैं, और मानी हुई चीज छूटेगी। माना क्या? शरीर माना। तो साहब ने कहा कि जारो यक का नेहरा मन बोरा हो, जा में शोक सत्ताप समझ मन बोरा हो। हे मन बोरे पागल, नेह को अपने को जला दो। जारो यक का नेहरा, नेहरा कहते नजदीक। नजदीक क्या है? तुम्हारा शरीर, और तुम्हारे शरीर से मिले माता पिता का शरीर, पति पत्नी का शरीर, बच्चों का शरीर, यही तो नजदीक नेहरा है। तो साहब कहते इसको जला दो। अब जला क्यों दो? साहब प्रेरणा दे रहे कि जिसको तुम अपना मान रहे वो तुम्हारे नहीं, और तुम नहीं इसको जलाओगे तो यही तुमको जला देंगे। तो अब यही हमको जलाएंगे तो हम ही पहले जला दें तो बढ़िया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जारो यक का नेहरा, जो नेहरा कहते नजदीक, तुमने मोह आसक्ति टका रखी है, तो ये आसक्ति तुम जला दो। तो इसी प्रकार से आसक्ति जला दोगे तो आसक्ति अपनी नजदीक जो जिस मान रखी है वो आपकी आसक्ति छूट जाएगी, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी सज्जनों कल्याण करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।